हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे हैं बीआरटी डीआरटी फर्स्ट ईयर रेडिएशन फिजिक्स को लेकर अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर अपन जो एक्सरे प्रोडक्शन वाला टॉपिक है वो अपन ने लिया था और वो ही अपन डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर। तो देखिए, अपन वहां पर अपन ने बात करी थी बेटा, जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन जो एक्सरे का होता है वो कुल मिला के किसकी से होता है, एनर्जी जो होती है वही होती है सब कुछ, ठीक है कि नहीं। वहां पर जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी क्या होती है, एक दूसरी जगह कन्वर्ट होती है, ठीक है कि नहीं। तो वहीं से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं। देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप अपन बात अभी नहीं करेंगे, मैं केवल अपनी यहाँ पर सुपरफिशियल बात करेंगे। बाकी फिर डीप जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन इसको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि एक्सरे प्रोडक्शन के लिए दो चीज बेहद जरूरी है। वो क्या है बेटा, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूं। वहां पर इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, यहां पर मैं बात करूंगा बेटा फिलामेंट की, और दूसरी यहां पर बात करेंगे अपन टारगेट की। किसकी बात करेंगे बेटा अपन यहां पर, टारगेट की, ठीक है कि नहीं। ये फिलामेंट और टारगेट। फिलामेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है बेटा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि जो टारगेट होता है उससे जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टकरा के क्या बनाते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब टारगेट से टकराएंगे तो दो चीज़ें, जो एनर्जी है वो दो जगह जाएगी, ठीक है कि नहीं। एक जगह जाएगी 1% तो एक्सरे के अंदर, 1% एक्सरे, और 99% जाएगी बेटा हीट के ऊपर। किस पे जाएगी बेटा, हीट के ऊपर, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक अपन ने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। यहीं से अपन आगे स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए, बहुत बेसिक से कंसेप्ट से अपन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। देखिए, तो अब बड़े ध्यान से समझिए आप। ये मेरे को फिलामेंट बनाना है, यहाँ पर ये फिलामेंट मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो तो हो क्यों, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ मैं फिलामेंट ले रहा हूँ, इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन जो हो रहा है वो हो तो हो क्यों, ठीक है कि नहीं। तो देखिए बेटा, इस फिलामेंट को मैं क्या करता हूँ बेटा, एसी सोर्स से जोड़ता हूँ। किससे जोड़ता हूँ बेटा, एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होता है उससे मैं जोड़ता हूं इसको, ठीक है कि नहीं। उससे होगा क्या, उससे इसमें क्या होगी बेटा, करंट फ्लो होगी। उसमें क्या होगी बेटा, इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, तो करंट जब फ्लो होगी तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये जो फिलामेंट है वो हीट करेगा, ठीक है कि नहीं। फिलामेंट क्या करेगा, हीट करेगा। वैसे तो कंसेप्ट है यहाँ पर, इन फिलामेंट भी किसी ना किसी मटेरियल का बना ही रहेगा, और मटेरियल के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन बहुत सारे रहते हैं। तो जब इनकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर यहाँ पर अपन एनर्जी देंगे फिलामेंट के इलेक्ट्रॉनों को, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। जनरली मैं वर्ड आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि हीट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। तो ये मैंने क्या बना लिया बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना ली, जो कहाँ से निकले बेटा, इस फिलामेंट से निकले। इस प्रोसेस को देखिए, फिलामेंट के गर्म होकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का जो मेथड होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम फिलामेंट, फ्रॉम फिलामेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज किससे हो रहा है बेटा, फिलामेंट से। इसको बोलते हैं बेटा अपन थर्मायोनिक इमिशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, थर्मायोनिक इमिशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, थर्मायोनिक इमिशन। तो हमेशा ध्यान रखना, फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं बेटा, देखो वर्ड आ रहा है थर्मायोनिक। ये थर्मायोनिक थर्मल से आता है बेटा। किससे आता है ये थर्मल, ठीक है कि नहीं। और थर्मल वर्ड जो आता है वो हीट ही बनाता है बेटा, ठीक है कि नहीं। हीट से बनता है ये थर्मल वर्ड। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो किसकी वजह से होंगे बेटा, थर्मायोनिक इमिशन की वजह से होंगे, ठीक है कि नहीं। ये फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर ये निकल तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होने लग जाएंगे बेटा, इकट्ठे होने लग जाएंगे। क्या बनाने लग जाएंगे, क्लाउड बनाने लग जाते हैं ये, ठीक है। इनको क्या चाहिए, और अधिक एनर्जी चाहिए। इनको क्या चाहिए, और अधिक एनर्जी चाहिए। तो और अधिक एनर्जी आए कहाँ से, इसकी वजह से अपन इस पर क्या लगाना पड़ता है, एक वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है बेटा। क्या अप्लाई करना पड़ता है, वोल्टेज, ठीक है। देखिए, पहले मैं यहाँ पे टारगेट बना देता हूँ एक बार। देखिए, ये टारगेट मैंने बना दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले हैं वो टारगेट की तरफ ही मूव करेंगे। टारगेट अपन इसको बोल सकते हैं अपन सोर्स ऑफ एक्सरे, क्योंकि सोर्स ऑफ एक्सरे, क्योंकि जो एक्सरे निकलेंगे वो कहीं से निकलेंगे बेटा, यहीं से निकलेंगे, टारगेट से निकलेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे बेटा, इस टारगेट से टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे बेटा, यहाँ पर
टारगेट से टकराएंगे, ठीक है नहीं। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पास में क्या आनी जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी आना बहुत जरूरी है। मैंने तो आप लोगों को समझाया था पिछले लेक्चर के अंदर कि ये जो एक्सरे का प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। मतलब आपको एनर्जी को एक जगह दूसरी जगह केवल क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। देखिए तो इन इलेक्ट्रॉनों को मेरे को क्या देना पड़ेगा, अल्टीमेट काइनेटिक एनर्जी देने पड़ेगा, और ये काइनेटिक एनर्जी तब अपन देंगे तो इसकी वजह से ये मूव करेंगे और मूव करके इस टारगेट से टकराएंगे। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी अपन दे कहाँ, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए समझिए इसको, ये मेरे पास में बेटा मैंने फिलामेंट बना दिया, ठीक है। ये मैंने एसी सोर्स अप्लाई कर दिया, ऐसी सोर्स मैंने लगा दी, इसकी वजह से यहाँ से करंट निकली, करंट निकलने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हुआ, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका बता रहे हैं बेटा, एक टारगेट अपन ने लिया, ये पूरा समझेंगे बेटा, एक बार अपन सुपरफिशियली बात कर रहे हैं केवल इसके बारे में। ये टारगेट अपन ने लिया है, ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लाउड बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। ये आगे बेटा बात समझ में, देखिए अब मैं क्या करूंगा बेटा, इन इलेक्ट्रॉनों को कुल मिला के क्या देना चाह रहा हूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी देना चाह रहा हूं। क्या देना चाह रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है कि नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी दे तो दे कैसे, तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस पर एक वोल्टेज अप्लाई करता हूं। मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करता हूं बेटा, दोनों के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई करूंगा KVP के रूप में। किसके रूप में करूंगा बेटा मैं इसको, KVP के रूप में एक वोल्टेज मैंने इस पर क्या कर दिया बेटा, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब KVP पर जैसे मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से देखो यहाँ पर इनके पास में कौन सी एनर्जी है, ये बेटा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत स्पीड से मूव करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, ये बहुत स्पीड से आपके पास क्या करेंगे, मूव करेंगे टारगेट की ओर। टारगेट की ओर मूव करेंगे तो देखिए ये जाके किससे टकराएंगे बेटा, ये जाके इस टारगेट से टकराएंगे। टारगेट किसका बना हुआ होता है, आगे क्या प्रोसेस होता है, वो सब धीरे धीरे अपन समझेंगे, ठीक है कि नहीं। देखिए पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट अपन समझ रहे हैं। जैसे ही मैं क्या करूंगा, देखिए बेटा ये KVP बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा बेटा, KVP बढ़ाऊंगा, वैसे क्या होगा बेटा, KVP बढ़ाने के बाद में क्या होएगा, KVP बढ़ाने पर क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, ये मूव करने लग जाएंगे, ठीक है कि नहीं। किधर की तरफ मूव करने लग जाएंगे बेटा, ये टारगेट की तरफ मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। देखिए अब जनरली हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो फिलामेंट रखा जाता है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल पर, और जो टारगेट रखा जाता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है। किस पे रखा जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर। एक हो गया अपने पास में नेगेटिव पोटेंशियल और दूसरा हो गया अपने पास में पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है कि नहीं। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ से टकराएंगे बेटा, इन इलेक्ट्रॉनों के साथ में टकराएंगे, ठीक है कि नहीं। और क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक्सरे, ठीक है कि नहीं। ये और जो एक्सरे यहाँ पर होगा वो कितना होगा बेटा, केवल और केवल 1% होता है। केवल और केवल कितना होता है, 1% होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, कैसे क्या करने का बेटा, एक्सरे प्रोडक्शन का पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे रहता है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए बेटा अपने पास में क्या आ गया बेटा, एक्सरे आ गया, 1% एक्सरे का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है कि नहीं। देखिए अब ये अपन ने बेसिक सा कंसेप्ट एक समझा है कि आपने फिलामेंट ले लिया और एक टारगेट ले लिया। फिलामेंट से क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद में ये कहा जाएंगे टारगेट, ठीक है कि नहीं, टारगेट से टकराएंगे। और लेकिन यहाँ पर देखो इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ मूव करने के लिए, ठीक है कि नहीं, ये मैंने बताया बेटा, इसको हमेशा अपन नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, इसको हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फिलामेंट से किधर की तरफ मूव करेंगे बेटा, टारगेट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब रिमाइंड के लिए मैं बता देता हूँ बेटा, जो फिलामेंट होता है वो होता है बेटा कैथोड, वो होता है बेटा कैथोड, और जो टारगेट होता है उसको अपन एनोड की फॉर्म में काम में लेते हैं। किसकी फॉर्म में काम में लेते हैं बेटा, एनोड की फॉर्म में, ठीक है कि नहीं। ये लेकिन एक चीज मैंने और बताई थी बेटा, यहाँ पर ये कैथोड हो गया, एनोड हो गया, और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फिलामेंट से टारगेट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से 1%
एक्सरे प्रोड्यूस होगा और 99% क्या होगी बेटा, हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये हीट जो प्रोड्यूस होती है इसको रिमूव किया जाता है बेटा, डिसेप्शन किया जाता है उसका, ये ठीक है। देखो ये आगे डिस्कस करेंगे अपन आगे। तो अभी जो मेनली ये मोटी मोटी चीज आपके जो समझनी है वो यही समझनी है कि आप फिलामेंट ले लिया, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन करवाना और उसको किससे टकराना है बेटा, टारगेट से टकरा। जैसे टारगेट से टकराएंगे अपने पास में ये प्रोसेस फॉलो हो गया। आई नहीं है बेटा बात समझ में, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, ठीक है। देखिए वो ध्यान से समझना बेटा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं टारगेट की, ठीक है कि नहीं। देखिए सर टारगेट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, क्या सर टारगेट के अंदर एक्सरे है क्या? सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना आप। मैं बोल रहा हूं कि जैसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किससे जाके टकराएंगे बेटा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जैसे टारगेट से जाके टकराएंगे, टारगेट से जाके जैसे टकराएंगे तो होगा क्या बेटा, उससे होगा एक्सरे का इमिशन होगा, ठीक है कि नहीं। ये तो सर ये एक्सरे आई कहां से, ठीक है कि नहीं। तो अपन क्या बता रहे हैं कि सर ये एनर्जी होती है जो एक फॉर्म से ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है ना वही किस में कन्वर्ट हुई है, एक्सरे में कन्वर्ट हुई है, 99% हीट में प्रोड्यूस हुई है। यही कंसेप्ट है अपना। चलो अब मैंने पिछले वीडियो के अंदर बेटा आपको एक रिलेशन बताया था, एक बहुत सारे एग्जांपल मैंने समझाए थे आपको कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, फैन के अंदर जाएगी, तो फैन के अंदर जाएगी तो क्या होगा बेटा, वो चलेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन वो चलेगा कहीं से बेटा, उसमें कुछ ना कुछ मोटर तो लगाई जाएगी, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी वजह से वो घूमेगा, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही इस टारगेट के अंदर ऐसा तो कोई कंसेप्ट होगा जिसकी वजह से एक्सरे का इमिशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। और वो कितना रहा है, 1% हो रहा, बाकी तो हीट ही जा रही है, ठीक है कि नहीं। तो होगा क्या एक्चुअली देखना, टारगेट की यदि अपन बात करें तो टारगेट कोई भी एक मटेरियल ले लो आप, कोई सा भी मटेरियल अपन ले सकते हैं, वैसे जो लेंगे वो मैं बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन एक मटेरियल जनरल कंसेप्ट अपन समझ रहे। कोई भी मटेरियल अपन लेंगे तो जो मटेरियल यहाँ पर लेंगे वो किससे, एटम और मॉलिक्यूल से बनेगा, ये अपने को पता है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि दुनिया में मैक्सिमम जो मटेरियल बने हुए एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए, ठीक है। देखिए बेटा तो मटेरियल जब भी अपन लेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा बेटा, देखिए ये मैं एक एटम बना रहा हूँ बेटा, एक एटम बना दिया मैंने, ठीक है कि नहीं। इसमें ये बना दिया बेटा मैंने न्यूक्लियस, ये बना दिया मैंने न्यूक्लियस, और ये बना दी मैंने शेल। न्यूक्लियस बना दी और सेल बना दी। न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को पता है बेटा प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और दूसरा जो शेल होती है, शेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। शेल के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है कि नहीं। देखिए तो होगा क्या, जैसे ही फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में क्या होंगे, इस मटेरियल से टकराएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही कहाँ आएंगे बेटा, इस मटेरियल से टकराएंगे, तो यहाँ पर 4 तरीके के प्रोसेस होंगे। कौन से होंगे बेटा, 4 तरीके के प्रोसेस होंगे। वैसे तो 5 तरीके के होंगे, 5वां तरीका कोई काम का नहीं ज़्यादा, लेकिन अपन डिस्कस पूरी चीज़ें करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो 4 तरीके कौन कौन से होंगे, बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट देखिए बेटा, 4 कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, बारी बारी से फिर इनकी स्टडी करते रहेंगे। फर्स्ट वर्ड आता है बेटा आयोनाइजेशन। फर्स्ट जो प्रोसेस होगा वो आएगा बेटा आयोनाइजेशन, ठीक है, जिसको आयनीकरण बोलते हैं बेटा हिंदी में, आयनीकरण, ठीक है। सेकंड आता है बेटा अपने पास में क्या, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। थर्ड नंबर पे आता है बेटा अपने पास में ब्रैम स्टर्लिंग। ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे, ठीक है कि नहीं। और फोर्थ नंबर पे जो आएगा, फोर्थ नंबर पे डायरेक्ट न्यूक्लियस से इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का किससे होगा, डायरेक्ट न्यूक्लियस से। तो ये कैसे बनती है, कैसे इनका इमिशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का, ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे का, और न्यूक्लियस से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब जाके टकराएगा तो क्या क्या चीज़ें उसके साथ में होगी, ठीक है। ये अपन डिस्कस करेंगे अपने जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो आएगा उस पर अपन डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है कि नहीं। आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अच्छा से अच्छा कंटेंट डिस्कस करने की, और हम कर भी रहे हैं यहाँ पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को शेयर करते रहिए और कंटिन्यू आप बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।